नमस्कार दोस्तों। आज हम एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और ये एफएमसीजी सेक्टर को लीड करती है। इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे घरों में, बाथरूम में, हर जगह पर मिल जाएंगे आपको, किचन्स के अंदर, और इसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। और लगभग पिछले एक साल में इसने -3% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका चार्ट पैटर्न भी ठीक ठाक सा है, लेकिन पिछले एक सालों में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बीच में लगभग ये 2800, 2700, 2800 समथिंग, अभी कुछ 15-20 दिन, महीने भर पहले उस जगह तक पहुंच के फिर दोबारा रिटर्न अपने 2300 के लेवल पर आ चुकी है। तो आई थिंक बहुत अच्छी कंपनी है, नंबर 1 ब्लू चिप कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो इसमें हमको, मतलब मैं बात करूंगा दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग की, बहुत सारी हो सकती है और भी इससे अच्छी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में। मोर देन 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। बहुत सारी कंपनियां इससे भी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं और देंगी, लेकिन इस टाइम पर अगर मैं बात करूं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, तो इस टाइम पर ये अपने एकदम बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पा चुकी है। काफ़ी एकदम बिल्कुल अच्छा एक बॉटम बना चुकी है। हम लोग इसके चार्ट पैटर्न्स भी देखेंगे, जो इसके चार्ट वगैरह, उसको मैंने कहाँ कहीं लेवल लगाया हुआ है तो वो भी देखूंगा मैं, और साथ में स्टडी बताएंगे किस टारगेट तक ये पहुंच सकती है। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिटर्न्स, देख लेते हैं हम लोग इसके फटाफट से। तो ये एक दिन का रिटर्न है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग इसने लगभग 1% का करेक्शन दिखाया है। अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो कंटिन्यू कंपनी एकदम बिल्कुल रिटर्न में, लॉस में ही जाती जा रही है लगातार। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। अगर हम पास्ट 5 दिन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके लगभग माइनस 0.80% रिटर्न। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी लगभग इसने -5% के रिटर्न दिए हैं। और मैं डायरेक्ट एक साल की बात करता हूँ, तो अगर आप लोग डायरेक्ट देखें एक साल में, तो इसने लगभग एक साल में इस प्रकार से अप डाउन होकर के, और ये माइनस इस टाइम पे लगभग 3.5% के नेगेटिव रिटर्न दे रही है। अगर हम लोग मैक्सिमम बात करें तो 1250 या 1200% की समथिंग इसके लगभग 1300% समथिंग की पॉजिटिव रिटर्न है। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रोथ कर रही है। एफएमसीजी सेक्टर में डाबर हो, मेरिको हो, इमामी, या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंदर, टाटा कंज्यूमर्स वगैरह भी है, प्रोक्टर एंड गम्बल, कोलगेट पामोलिव, इस टाइप में नेस्ले इंडिया है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन ये कंपनी दोस्तों लीडर है, लगभग 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और आप लोग देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न एकदम बिल्कुल धीरे 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 अब बार इसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो इसकी हम लोग कुछ न्यूज़ भी देख लेते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर जो एक्सिस सिक्योरिटी है, बहुत सारे फंड हाउसेज ने इसकी, देखो अभी 4 घंटे पहले की न्यूज़ है, लगभग 4 घंटे पहले की न्यूज़ है इसके अंदर, 4 आवर्स की, कि इसका लगभग 2565 का टारगेट दिया है। और इस टाइम पर कंपनी लगभग 2300 पे ट्रेड कर रही है। तो लगभग यहाँ से आप ये मान के चलिए 250 पॉइंट की अप मूव है, बहुत आसानी से आ सकती है। एकदम बिल्कुल बॉटम बना चुकी है कंपनी। और भी हम लोग इसकी न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें किसी ने, ये कोटक सिक्योरिटीज ने बताया 2410 के लिए कि बाई हिंदुस्तान यूनिलीवर, टारगेट प्राइस 2400। ये आप लोग शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा। हाँ, बेशक ये आपका चाहे एक शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर आप लोग ये समझ लीजिए महीने भर के लिए, 2 मंथ्स के लिए, इस टाइप में एक वो ट्रेड आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आप इसके HUL के फ्यूचर्स खरीद के और ऑप्शन से इसको शॉर्ट कर दें, बिल्कुल नहीं। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं, महीने 2 महीने के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी लगभग 2400 को इसने टारगेट दिया है। और ब्लू चिप कंपनी, अगर हम इसको लॉन्ग टाइम में रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को हमारे जीरो नहीं करके देगा। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो इस प्रकार से अप मूव देती है फिर ऐसे डाउन करती है। ये बेशक कंपनी चाहे ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसे नहीं करेगी ये, क्योंकि ये इसका यही बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है इसकी। और भी हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं कि इसमें अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है इसने। बाकी टारगेट आप लोग देख सकते हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ का है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ का है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं टॉप 10 कंपनी जिन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप में मतलब ऐड किया है, इसमें HUL और TCS लीड करती है। मतलब अभी पिछले टाइम पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएशन बढ़ाई है अपनी कंपनियों की, तो उसमें HUL और TCS हैं, ये लीड कर रही हैं टॉप 10 कंपनीज में। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसके और भी पैरामीटर्स वगैरह हम लोग इसके चेक कर लेंगे।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे मैंने इसमें कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे लगभग 2300 के रेंज पे इसने बहुत टाइम पे रेसिस्टेंस फिर सपोर्ट, फिर यहाँ पर लंबे टाइम के लिए सपोर्ट, फिर दोबारा 2300 के सपोर्ट लिया है। और अगर हम लोग इसमें बात करें, 1 सेकेंड, अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं जैसे कि एक किस लेवल तक पहुंच सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं 2500 तक ये बहुत बार जाके आया है। 2500 तक इसने कई बार रेसिस्टेंस फेस किया है। हालांकि एक बार लगभग ये इस लेवल तक जा चुका है अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन 2500 तक ये बहुत आसानी जा सकता है। मतलब इस जगह से लगभग 200 पॉइंट्स की अप मूव आसानी से देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। ये एक हम लोग जैसे कि स्विंग ट्रेड भी बोल सकते हैं कि इस टाइप में, जैसे कि यहाँ पर गया फिर डाउन फिर अप, डाउन फिर डाउन फिर डाउन। तो अब यहाँ पर जैसे कि इस टाइप में ये आराम से एक स्विंग ट्रेड बन सकता है आराम से। अगर आप चाहें तो फ्यूचर ले सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड है इस जगह पर। मैं चार्ट को और थोड़ा एनालिसिस कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने इसमें केवल 15 मिनट का चार्ट लगाया है यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 2300 पे ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और बहुत आसानी से 2350 या फिर 2375, या फिर हम लोग बात करें तो 2400, मतलब ये इसने कई बार इस टाइप में अभी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, फिर दोबारा इसने डाउन बनाया है। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2350 या फिर 2400, 2500 तक हमने जो अभी एक 1 डे का चार्ट देखा था उसमें हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस जगह पे पहुंच सकता है। हम लोग इसके कुछ और पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने एनएससी की साइट खोली है, और आप लोग आज इसकी डिलीवरी देख सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त 75% के समथिंग डिलीवरी उठाई गई है। आज मैंने भी एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी, 10-15 स्टेप में कुछ भी, आज मैंने भी एक मतलब डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, ये कोई मेरी बैंक रिकमेंडेशन नहीं, आज मैंने भी इसमें कुछ क्वांटिटी उठाई है क्योंकि 2300 के क्रिटिकल लेवल पहुँच गया था। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी सजेशन दिया है, और सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग इसने आज की डेट में 75% की समथिंग डिलीवरी उठाई गई है। मतलब 100 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 75 शेयर लोगों ने अपने पास रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं मतलब बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे है। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे। बाकी हम लोग इसके और भी देख लेते हैं। इसमें 1 सेकेंड फ्रेंड्स, कंपनी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। यस, तो आप देख सकते हैं इसका कोई भी यहाँ पर शेयर प्लेज्ड नहीं किया हुआ है, एकदम बिल्कुल जीरो, कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है इसका। बाकी आप लोग डिविडेंड भी देख सकते हैं यहाँ पर 26 अक्टूबर को 15 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है, और 14 जून को लगभग 70 रुपये का इसमें डिविडेंड दिया गया है। लगभग 1.5%, 1.5% के समथिंग इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो 1% से ऊपर मैं ठीक ही मानता हूँ, तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है इसकी। 2 बार इसमें डिविडेंड दिया गया। अभी हम इसके कुछ और भी पैरामीटर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग इसकी 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1305 रुपये पर आज बंद हुआ है समथिंग। हाई एंड लो देख सकते हैं आप लोग। सितंबर के महीने में लगभग 2859 रुपये की प्राइस बनाई थी इसने। फिर इसका जो पी है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और एफएमसीजी कंपनियों के पी किसी के 80 हैं, किसी की 79 है, किसी के 100 है, इस टाइप में इसका पी भी। मतलब इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी जिसका पी 64 का है, ठीक है आई थिंक। और आप लोग इसका बुक वैल्यू दे सकते हैं 204, इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1.34% की है। आरओसी भी अच्छा है, और आरओई भी इसका बहुत अच्छा है। पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दिए, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैग रेशो इसका 4.48 का है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी, लगभग 62% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। अगर हम लोग इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक अच्छा खासा सपोर्ट एक बैंक जोन पे ये लगभग पहुँच चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी इस जगह पर। तो अच्छे खासे लेवल पे पहुँच चुकी है कंपनी। बाकी इसके प्रोस देख लेते हैं। डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल कंप्लीटली डेट फ्री है, एंड गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई भी ठीक ठाक है, और मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन में देख सकते हैं 11.34 टाइम्स मतलब अपनी बुक वैल्यू का ट्रेड कर रही है, और पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है मतलब पिछले 5 साल में, जिसमें मेनली अपने ये इस साल की हम लोग बात कर सकते हैं। फिर उसके पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे कि P64 का है, प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन का 679 का है, कोलगेट पामोलिव का 36 का है, जिलेट इंडिया का 60 का, इस टाइप में। और इसका ये CMP दे रखे हैं यहाँ पर। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप में और कोई कंपनी इसके नज़दीक भी नहीं है। लगभग सेकंड कंपनी बड़ी हुई है प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन्स, ये लगभग 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका है लगभग 5 लाख
43,000 का मार्केट कैप। डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हैं इसकी लगभग 1.34% की डिविडेंड यील्ड है इसकी। अब हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख पाएंगे कि सबसे पहले देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये अभी सितंबर 2021 का था, जो अभी सेकेंड क्वार्टर था उसमें। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमको जो पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो फर्स्ट क्वार्टर था 2021 का, उससे थोड़ा सा इसमें अप मूव देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जितनी भी मैं पढ़ रहा हूँ ये सारी वैल्यूज करोड़ में है। अगर हम लोग अब जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट की बात करते हैं डायरेक्टली, तो नेट प्रॉफिट जो क्या बोलते हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हमको देखने को मिला है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके जो प्राइस करेक्ट करने का। लेकिन अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, मार्केट की लीडर है। तो और बाकी अच्छी एक वैल्यूएशन पे आ रही है। आपने डिलीवरी देखी थी लगभग, इसमें हम लोग मतलब पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि पोजीशन बना करके और थोड़ा सा हमको 200-300 रुपये पर शेयर पे प्रॉफिट मिल जाए तो हम लोग इस टाइम पे इसमें से निकल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 19%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 18%, स्टॉक के CAGR ये बहुत कम है। मतलब इसने पिछले एक साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न -3% का दिया है। तो मैं आपको बता ही रहा था कि पिछले एक साल में इसका रिटर्न ना के बराबर है, इसलिए ये इस टाइम पर एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रही है कंपनी। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 29% के समथिंग है। अगर हम लोग इसकी बैलेंस शीट को देखें तो रिजर्व भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली। मार्च 2020 में लगभग 8,000 करोड़ के रिजर्व थे। मार्च 21 में लगभग 47,439 करोड़ के रिजर्व हैं। तो इसके रिजर्व भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। अभी देख सकते हैं इस टाइम पर भी 1 सेकेंड फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके रिजर्व भी देखें तो रिजर्व भी इसके बढ़ रहे हैं। और बोरोइंग भी नील के बराबर है, लगभग बहुत कम बोरोइंग है। 1,129 करोड़ की बोरोइंग है, नथिंग एकदम। अगर हम लोग इसके और भी पैरामीटर देख सकते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल वगैरह देख सकते हैं हम लोग इसमें। तो ये रिजर्व्स में भी आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी एक ग्रोथ दिखाई देने को मिल रही है हमको यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें लगभग मार्च से इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मार्च में मार्च 20 में लगभग इनकी 67 थी, 67%। उसके बाद में 61.90 है। ये 2020 से लेकर के और लगभग 1.5 साल हो गया, ऑलमोस्ट प्रमोटर्स होल्डिंग सेम है। DIH की प्रोमोटर होल्डिंग जब मार्च 2020 में 12% थी, अभी उनकी लगभग 15% हो चुकी है। FIH की DIH की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एंड पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 12% के समथिंग है। तो दोस्तों ये वीडियो कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पज के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप एक बार किसी भी प्रकार की पोजीशन लेने से पहले या फिर कोई भी अपना ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें, या तो फिर अपना सेल्फ एनालिसिस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।